एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉ टिप्स सपना के आज के सेगमेंट में मैं एडवोकेट सपना शर्मा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी समन और वारंट के बारे में। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को समन या वारंट इशू होता है तो उस व्यक्ति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, माथे पे पसीना और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समन्स और वारंट के बीच के अंतर और इसके प्रोविजंस के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। बात करते हैं समन की। समन, जिसे इंग्लिश में समन्स बोला जाता है। समन्स यह एक प्लूरल वर्ड है और यह प्लूरल वर्ड इसलिए है क्योंकि समन हमेशा 2 कॉपियों में इशू होता है। समन्स का अर्थ होता है बुलाना, यानी न्यायालय जब किसी व्यक्ति को समन जारी किया करता है तो उसका अर्थ होता है कि न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया गया है, अर्थात बुलावा पत्र हम इसे कह सकते हैं। समन्स के प्रोविजन सीआरपीसी के चैप्टर 6A में सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक दिए हुए हैं। बात करते हैं सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 हमें बताता है कि समन का प्रारूप कैसा होगा, यानी समन हमेशा 2 कॉपियों में इशू होता है। जिस अधिकारी के द्वारा समन इशू किया जाता है उस अधिकारी के उस समन पे साइन होते हैं, उस न्यायालय की मोहर होती है जिस न्यायालय से उसे जारी किया गया है। मैं आपको ये बता देती हूं कि समन केवल न्यायालय से ही नहीं बल्कि आयोग से या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि समन किसको जारी किया जा सकता है। तो समन अक्यूज को, विटनेस को, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी वस्तु को न्यायालय में पेश करने के लिए भी समन जारी किया जा सकता है। सेक्शन 69 हमें यह बताता है कि यदि समन किसी विटनेस को जारी किया गया है तो फिर उस समन को डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि समन कब तक जारी रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि समन पे हमेशा एक डेट लिखी होती है और उस डेट तक ही समन जारी रहता है, यानी उस डेट के निकल जाने के बाद समन की वैधता खत्म हो जाती है। बात करते हैं वारंट की। वारंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी न्यायालय किसी अधिकारी को, किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह न्यायालय में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश करे। सीआरपीसी के चैप्टर 6B में सेक्शन 70 से लेकर 81 तक वारंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 71 हमें बताता है कि वारंट का प्रारूप कैसा होगा। वारंट हमेशा 1 कॉपी में इशू किया जाता है। जिस न्यायालय के द्वारा वारंट इशू किया जाता है उस न्यायालय की मोहर, उस न्यायालय की सील उस पे होती है और साथ में उस न्यायाधीश के साइन होते हैं जो उसे इशू करता है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि वारंट केवल पुलिस अधिकारी को ही डायरेक्ट किया जाता है, यानी पुलिस अधिकारी को ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए दिया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूं कि न्यायालय पुलिस अधिकारी के अलावा किसी और व्यक्ति को भी वारंट डायरेक्ट कर सकता है, यानी किसी और व्यक्ति को भी न्यायालय चाहे तो अधिकार दे सकता है किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए न्यायालय में या फिर किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए। मैं आपको ये बता देती हूँ कि वारंट अक्यूज के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा विटनेस के अगेंस्ट भी वारंट जारी किया जा सकता है, या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी वस्तु को न्यायालय में पेश करने के लिए भी वारंट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा तलाशी वारंट भी जारी किया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में सर्च वारंट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वारंट कब तक जारी रहता है। तो वारंट तब तक जारी रहता है जब तक कि उसका निष्पादन ना कर दिया जाए, यानी जब तक वह एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा वारंट जारी रहेगा। यानी न्यायालय जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को वारंट देगा तो जब तक वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश नहीं कर देगा वारंट जारी रहेगा, भले ही उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश होने में कितना भी समय लग जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 20 वर्ष। जब तक वह व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं हो जाएगा वारंट जीवित रहेगा, या फिर न्यायालय के द्वारा ही वारंट को रद्द किया जा सकता है। तो आई होप मैंने जो आज आपको वारंट
और समन्स के बारे में बताया है। आपको समझ आया होगा, आपने समझा होगा कि वारंट और समन किस किस को इशू होता है, कब इशू होता है और दोनों में क्या अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल लॉ टिप्स विद सपना के साथ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।